राधे राधे, हरे कृष्णा एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल। आई होप आप सब खुश और स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। ओके, तो इसी ब्लेसिंग और उम्मीद के साथ हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो आज की ज़ोडिएक साइन है एरिस, जिन्हें हम हिंदी में मेष राशि भी बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या नेक्स्ट 40 डेज़ में क्या ब्लेसिंग्स, वार्निंग्स क्या निकल कर आ रही हैं आपके लिए। तो पहले हम देखेंगे कि आपकी क्या करंट एनर्जीज़ है और फ्यूचर एनर्जीज़ कैसी हैं, और फ्यूचर सेल्फ आपकी कुछ गाइडेंस देगी, तो वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपके लिए कोई वार्निंग साइंस क्या कुछ निकल कर आ रहा है जिसे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अगले 40 दिनों के लिए। ओके, वो भी हम देखेंगे। और क्या ब्लेसिंग्स अगेन जो भी मैसेज गाइडेंस आएंगे हम वो सब देखेंगे, प्लस हम चार्म्स भी देखेंगे। ओके, तो बहुत ही डिटेल में रीडिंग होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ओके, येस, फर्स्ट वी विल सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम योर करेंट एनर्जीज, आपकी कैसी हैं, और फ्यूचर सेल्फ क्या आपको गाइडेंस देना चाहता है। ओके, तो पहले हम प्रेयर कर लेंगे। एरिस, आप भी प्लीज़ प्रे कीजिए। ओके, ये आप एरिस, ओके, मेष राशि वाले इस टाइम पीरियड में ओके बहुत सारे लेयर्स से गुजर रहे हो। ओके, एक रेनबो बन रहा है यहाँ पे। ओके, जिसके पास आप अपनी बहुत हिडन टैलेंट या हिडन चीज़ें जो है उसे एक्सप्लोर कर रहे हो अभी। ओके, बहुत सारी चीज़ें हमको पता चल रही हैं। ओके, या न्यू लर्निंग्स यहाँ पे चालू हैं। ओके, या आप सोच रहे हो। ओके, कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है आपके अंदर और आप इस चीज़ पे काम भी कर रहे हो। या ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूँ कि ये जर्नल रीडिंग है। ओके, मे बी ये ज़ोडिएक रीडिंग है। ओके, ये पर्सनल स्पेसिफिक ज़ोडिएक रीडिंग है, बट ये फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ पे एरिस के हैं जिनकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज अलग है, एनर्जीज अलग है। तो ये बहुत सारी मैसेजेस स्पेसिफिक हो सकते हैं किसी के लिए पूरी रीडिंग रेजोनेट उनसे हो सकती है, किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक गाइडेंस निकल कर आ सकती है। तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा और अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे रीडिंग को समझिएगा। ओके, कि नेक्स्ट 40 डेज़ में आपको क्या चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्या चीज़ों मीन्स आपकी तरफ आएंगी और क्या चीज़ें होने वाली है। तो प्लीज़ अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही सुनिएगा। ओके, यस। तो पहले मैं शफल करती हूँ। ओके, यस, ओह गॉड, मीन्स आपकी एनर्जीज तो भाई दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, और वही एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। ओके, कि या यहाँ पे जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, यू आर ऑन अ राइट पाथ। ओके, अगर आपको कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ को लेकर के, नो, यू आर ऑन अ राइट पाथ। मीन्स वही कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है। यू कैन सी मेजर आर्कानास मीन्स 2 और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो ये आपकी जो करंट एनर्जीज़ और ये जो करेंटली आप फेस कर रहे हो या यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ, वो काम कर रही हैं। और बहुत मीन्स आप अपने इमोशन सेल्फ को बहुत कंट्रोल में रख रहे हो, अपने कॉन्फिडेंस को बहुत इन्वॉल्व कर रहे हो, इन्हांस कर रहे हो। मे बी कुछ किसी पर्सन मतलब फैंटेसी तरीके की चीज़ भी हैं, कोई मैरिज या कोई रिलेशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हो सकती हैं। कोई स्पेसिफिक मैसेज है कि ये मैनिफेस्ट रियलिटी में परिवर्तित हो रही हैं। ओके, फाइनेंस को लेकर के जो आप काम कर रहे हो, या आप स्टूडेंट हो बट या आप जॉब करें, तो वहाँ पे भी करेंट एनर्जीज आप जिस तरीके से काम कर रहे हो वो आपके लिए सक्सेस लेकर के आ रही है। ओके, बट ये आपके करेंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मीन्स आप यू आर मतलब आप पहले 50% थे इम्प्रूवमेंट के तौर पे, बट आप अब 100% के तौर पे बढ़ रहे हो। ओके, वेरी पावरफुल एनर्जीज हैं एरिस, वेरी वेरी पावरफुल। ओके, या मैं ये लूँगी नहीं, बट हाँ यहाँ पे अगेन सॉरी फॉर द बैकग्राउंड अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस आ रही होगी तो। ओके, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको पता है अपने अपनी बाउंड्रीज़ को कैसे सेट करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं इस ओ गॉड सी
एरीज मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहे हो भाई। यू आर मैनिफेस्टिंग, और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लाइफ में होने वाला है, आई एम 100% श्योर। बट यही है कि आपको ये एनर्जीज़ को बरकरार रखना है। अगर आप इस एनर्जीज़ में अभी इस टाइम पे नहीं हो, ओके, यहाँ पे बहुत लोग हो सकते हैं कि वो इस फेज़ पे बन रहे हैं, बट ये आपकी करेंट रियलिटी है, ओके। दैट मीन्स कि दिस इज़ व्हाट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और वैसे आप बन रहे हो या वैसे आप एक्ट करने लग गए हो, ओके। तो उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको अपनी विश फुलफिलमेंट होगी। आपकी नेक्स्ट 40 डेज़ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ओके। इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ भी बहुत अगर आप हेल्थ को लेकर के कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी है कि हाँ, इम्प्रूवमेंट है आपके हेल्थ में लेकर के, ओके। या हम यहाँ भी देखेंगे कि आपके लिए कौन सी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से या फ्यूचर एनर्जीज आपकी कैसी हैं, ओके। यस, आप स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ रहे हो, ओके। यू आर नोइंग, बहुत फुलफिलमेंट के तौर पे बढ़ रहे हो, ओके। जैसे अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई ओहदा, ओके, वो आपको मिलने वाला है, ओके। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी सक्सेस होने के चांसेस है, ओके। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। अगर कोई करियर ऑप्शन है जिस चीज़ों के लिए आप मतलब, तो आपको करियर थोड़ा सा ह्यूमैनिटी से रिलेटेड काम करोगे तो ज़्यादा सक्सेस है आपके लिए, ओके। मेडिकल फील्ड आपके लिए अच्छा होगा। तो इन नेक्स्ट 40 डेज़ में चॉइसेस आपको बहुत ध्यान से करनी है, ओके, क्योंकि जो चॉइस करोगे उसी पे ही आपको आपका रिज़ल्ट मिलेगा, ओके। तो चॉइसेस बहुत ध्यान से करना, बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि यहाँ पे बन रही है ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपको चॉइस करना पड़ेगा, ओके। तो इस बात को ध्यान रखिए और कम्युनिकेशन भी अपनी स्ट्रॉन्ग रखना है इन नेक्स्ट 40 डेज़, ओके। यस, अब हम देखेंगे कि आपकी क्या फ्यूचर एनर्जीज़ क्या है, फ्यूचर सेल्फ क्या आपको बोलना चाह रही हैं, ओके। ओके, ऑब्वियसली अब इफ़ आपकी एज है, ओके, और मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई रिलेशन को या कोई मैरिज को, तो वो भी हाँ होती हुई नज़र आ रही है, ओके। रीयूनियन भी है, बट यहाँ पे मैं पहले शफलिंग कर लेती हूँ आपके लिए। या वही आपको यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा बहुत बड़ा सपोर्ट देने वाला है आपको, ओके। आई वुड से या इन नेक्स्ट 40 डेज़ में ना आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, पहले एक सेकेंड, या अगर आप कोई ऐसा करियर या कहीं ट्रैवलिंग इन्वॉल्वमेंट है, वो अगर चीज़ें सोच रहे हो करने की, ओके, अगर कहीं बाहर जाना है आपको पढ़ने या काम करने के लिए, तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है यस। आपने अगर कोई प्लानिंग कर रखी है या कोई काम है जो आपका रुका हुआ है बट वो बहुत दूर है, ओके, जैसे वीज़ा या कुछ इस तरीके का चीज़ें हैं जो रुकी हुई है, तो वो भी काम आपका पूरा होगा। और अगर आप चाहते हो कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे भी आप जा सकते हो नेक्स्ट 40 डेज़ में, जहाँ पे यू विल मतलब कुछ वाइब्रेशन बहुत पावरफुल आपको प्राप्त होगी, ओके, या आप कहीं लोगों से मिलोगे। ये है इन नेक्स्ट 40 डेज़ में, ओके। अगेन सिचुएशंस टू सिचुएशन पे डिफ़र करता है ये सारी चीज़ें, ओके। और अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हो कि आपको कहीं बाहर जाके कुछ पढ़ाई करनी या कुछ भी, ओके, अगर ट्रैवलिंग उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो वो काम आपके लिए इस टाइम पीरियड में नेक्स्ट 40 डेज़ में करना अच्छा होगा, ओके। आई वुड से कि बहुत व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा ही वो काम करेगा, ओके। तो अगर कोई ऐसी एग्ज़ाम है जिसको आप प्रिपेयर कर रहे हो बट वो बाहर के लिए है, तो वो भी इन नेक्स्ट 40 डेज़ में कीजिए, ओके। आई वुड से कि ट्रैवल कीजिए, ओके। इन नेक्स्ट 40 डेज़ में आपको ट्रैवलिंग करना चाहिए, ओके, एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वहीं से ही आपके लाइफ में आएगी, ओके। और कुछ लोगों के लिए मैरिज है, ओके, एक रिलेशन है, वो पर्सन की अगर बताऊं तो ही विल बी वेरी काइंड नेचर, इनोसेंट हो सकते हैं,
ओके। कुछ फील्ड, आई वुड से बिजनेस हो सकता है, या खुद का कुछ काउंसलर, काउंसलिंग, इस तरीके के भी हो सकते हैं। ओके, बट हाँ, या न्यू पर्सन भी हो सकता है किसी किसी के लिए, बट पास्ट की चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, बट मेनली यहाँ पे न्यू पर्सन ही है। ओके, बहुत सारी चीज़ें अनलॉक होंगी। ओके, अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो उसमें भी बढ़ोतरी है आपकी नेक्स्ट 40 डेज़ में, बिकॉज वहाँ पे आपकी जो स्पिरिचुअलिटी की स्पिरिचुअल नॉलेज है वो बढ़ने वाली है। ओके, अब बहुत पॉजिटिव की ओर जा रहे हो, और ये बता दूं कि आप अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी रियलिटी में होने वाली है, जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट हो जिस मैनिफेस्टेशन को लेकर के, तो वो आपको वो रियलिटी में परिवर्तित होगी। बट यहाँ पे कुछ ध्यान रखना है, जैसे कि अपनी इमोशनल सेल्फ को बहुत बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। ओके, ज़्यादा इमोशनलिटी में अगर चॉइस है, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई चॉइस लेने की ज़रूरत है जिससे आपका रिजल्ट निर्भर करता है, तो उस चॉइस को ज़्यादा इमोशनल वे में मत लीजिएगा। ओके, लॉजिकल माइंड से ही चलेगा। ओके, नेक्स्ट 40 डेज़ में आपको लॉजिकल माइंड ज़्यादा यूज़ करना है। ओके, इमोशनल सेल्फ को थोड़ा सा बैलेंस में रखना है, और यहाँ पे अगर आप बैलेंस और जो करंट एनर्जीज़ में आप टैप इन हो वैसे ही अगर बरकरार रखें तो भाई ये 2 कार्ड आपके हैं। ओके, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, और आपने अगर कोई चीज़ को लेकर के हार्ड वर्क किया है, प्लान किया है, ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स है, तो उस पर काम कीजिए, बिकॉज उससे आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न बैक मिलने वाला है। ओके, जो आप इन नेक्स्ट 40 डेज़ में जो काम करोगे उसका फल बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको। ओके, मतलब दुगनी तरीके से आई वुड से कि मिलेगा। यस, ओके, तो आपके लिए ये मैसेज है। ओके, मैं और एक कार्ड ले लेती हूँ पहले। यस, न्यू है। ओके, देयर इज़ अ न्यूनेस। ओह गॉड, सी, मैंने बोला कि या अगेन इट्स अ कंफर्मेशन इट इज़ कि कोई सोलमेट, सोल ट्राइब से आप मिलने वाले हो, जिसमें ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ओके, पास्ट का पर्सन भी हो सकते हैं। या ओके, इट्स अ कंफर्मेशन, पास्ट का पर्सन हो सकता है, बट अगेन आपको थोड़ा चैरिटी वर्क अगर करोगे, ओके, वो आपके लिए लाभदायक होगा, बिकॉज अगेन शुरू में ही चैनल मैसेजेस में मैंने बोला था लॉ ऑफ कर्मा आपके लिए बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। और चाहो तो फिर से और एक बार रीडिंग को सुनिएगा। ओके, जो शुरू से मैंने बताया है उसे ध्यान रखिएगा। और चैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मे बी दिस पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, राशि उनकी तुला हो सकती है, और लियो हो सकते हैं। मे बी एयर साइन एंड फायर साइन में से ज़्यादा है। ओके, और अर्थ मेनली। यस, इन बातों को ध्यान में रखिए कि जो अगर न्यू शुरुआत करना है, बिकॉज यहाँ पे आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, और यू कैन सी यहाँ पे ऑफ़र अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वो जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपकी करंट एनर्जी से ही प्रभावित होकर के आपको मिल रही है। ओके, जो चॉइस आप रख रहे हैं उसी का ही रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। अब इफ़ आपको पॉजिटिव चेंज देखने नहीं मिल रहा है तो वो आपकी कहीं ना कहीं कमी है, कि आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो करंट एनर्जीज़ है उसमें टैप इन हुई है। ओके, अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा उस पर वर्क कीजिए, देन सी बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। ओके, तो अब हम देखेंगे कि आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें और मैसेजेस जो भी हैं वो हम देखेंगे आपके लिए क्या है। और एक बात, क्या आप मुझसे इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, या और रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ओके, ज़रूर कीजिएगा। ओके, मैं आपके लिए ये कार्ड यहाँ पे ही रखना चाहूँगी। ओके, ताकि आपको मैं एनर्जीज़ यहाँ से आपको यू कैन फील वेरी कॉन्फिडेंट फॉर इट। ओके, या ओके, freedom, receiving. Okay,
और एक्स्ट्रा कार्ड आए हैं आपके लिए, तो आई विल टेक। सो यहाँ पे मैं ये कार्ड को रिसीविंग गाइडेंस एंड साइन। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, सी होप रखिए, ट्रस्ट रखिए, ओके, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, बिकॉज यहाँ देख रहे हो उसने जो जो आपने मैनिफेस्ट करी है, तो उस पर नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए, क्योंकि वो एक पॉजिटिविटी है, ओके। एक पॉजिटिव थिंकिंग को आप अगर बरकरार रखोगे तो देखोगे कि कितना ज़्यादा आपको मिलेगा अबंडेंस, ओके। उस पर ध्यान रखिए, फ्रीडम आपके लिए है, साइन आपको दिए जा रहे हैं, गाइडेंस आपको दी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, बट यही है कि आपको होप और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना है, ओके। और अपने डिज़ायर पे ज़्यादा फोकस करना है, ओके, कि डिवाइन आपको देने वाला है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा और ट्रस्ट और रिसीविंग मोड पे आओगे तो देखोगे कि चीज़ें कितनी बदलने वाली है। तो यहाँ पे ज़रूर आपके लिए न्यू चेंज तो है ही है, ओके। नेक्स्ट 40 डेज़ में न्यू चेंज है, ओके। यहाँ वेरी मच पावरफुल है, ओके। अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर ट्रैवलिंग का मौका मिले तो प्लीज़ ट्रैवल कीजिएगा, ओके, बिकॉज यहाँ पे जो आपका मेन थीम है नेक्स्ट 40 डेज़ के लिए वो है ट्रैवलिंग, वो है एक्सप्लोरिंग। अगर आप वो चीज़ें करोगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, देन सी कितना चेंज आएगा आपके लाइफ में, ओके। या मैं और कार्ड्स देखना चाहूँगी आपके लिए क्या है। ओके, तो यहाँ पे भी मे बी किसी की स्पेसिफिक मैसेज है, बट हाँ मैं ये बता दूँ, अगर आपको जिस चीज़ से डर लगता है, ओके, या जो काम करने से डर लगता है, अगर आप वो काम करोगे, आई वुड से उसमें ज़्यादा सक्सेस है, ओके। आपको मीन्स वही बेसिकली अपने आप को टक्कर देना है, और यहाँ पे मिररिंग एनर्जी भी है कि आप अपने आप को ही मिररिंग कर रहे हो, ओके। तो उस बात का ध्यान रखिए, अगर आप कोई चीज़ों से डर रहे हो उस पर डरने के बजाय उस पर काम कीजिए, ओके। या ओके, सप्रेशन सक्सेस, वन मोर कार्ड, बहुत सारे थे एक्चुअली। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स। ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, ओके। तो आपके लिए फर्स्ट मैसेजेस इज़ ये अगेन सी, ये जो एनर्जी है आपकी, ये और ये, इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ओके। ज़्यादा सप्रेस्ड होके मत रहिए, फ्रीडम लेके आइए अपने अंदर, अपने सोच के अंदर, ओके। थोड़ा सा देखिए, अगर आपको किसी मीन्स ओके सी, अगर आपको बहुत लोगों के विरोध जाना पड़े, या इफ़ यू आर डिज़ायरिंग समथिंग कि आपको कुछ करना है, ओके, बट मेनली बहुत सारे लोग अगर उसे एक्सेप्ट या नहीं करें तो फिर भी आपको ट्राई करना चाहिए, ओके। इन टर्म्स ऑफ योर करियर की बात कर रही हूँ मैं, और ज़्यादा सप्रेस्ड होके मत रहिए, अपने आप को थोड़ा अलग कीजिए, ओके। फ्रीडम लेके आइए, बिकॉज वही कि आपने बहुत सारे मे बी आपने कोई रिलेशन में अपने आप को बहुत बांध करके रखा है, तो इस वजह से आपको न्यू एनर्जीज टैप इन नहीं हो रही, आपको स्पेस क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप स्पेस क्रिएट करोगे ही नहीं तो भाई कैसे आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें आएंगी। अगर आप स्पेस क्रिएट करोगे तभी तो आएंगी, तो उसके लिए आपको लेट गो करना है चीज़ों को, ओके। बट अपने ऊपर काम करना है, और जो रीडिंग में बताया गया है उसे ध्यान रखिएगा। सक्सेस है आपके लिए नेक्स्ट 40 डेज़ में, और बहुत अच्छी सक्सेस है, ओके, बहुत बेहतरीन। अगेन यहाँ पर ट्रैवलिंग की ऊर्जा भी है, ओके। ट्रैवलिंग से आपको सक्सेस मिलेगी,
अगेन पेशेंस रहिए, ओके। और या अपना ख्याल रखिए। सेल्फ केयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फेसेस से आप निकले हो और जितना आपने अभी स्ट्रांगनेस बनाई है, ओके, जितना आपने अपने ऊपर काम किया है उससे और काम कीजिए, ओके। और जो चीज़ें वार्निंग साइन के लिए आई हैं तो उसे भी प्लीज़ हटाइए फॉर योर बेटरमेंट, ओके, फॉर योर बेटर ग्रोथ, उसके लिए हटाइए। देन सी कितना अच्छी आपकी एक्चुअली एनर्जीज़ है, ओके। तो आपको उसको सम्मानित करके, उस पर काम करके, एक्सप्लोर करके, ओके, चीज़ों को एक्सपेक्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, ओके। और बहुत ही अच्छी ऊर्जा है, इसे बरकरार रखिए और हम चांस भी देखेंगे आपके लिए क्या है, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यस, ओके। और मैं ये बता दूं कि अगर कोई ऐसे रिलेशन था जिसमें बहुत टॉक्सिसिटी थी, ओके, आपको ज़्यादा झेलना पड़ता, तो आई वुड से कि आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि लेट गो कीजिए, मूव ऑन कीजिए, एंड देन सी जो अभी आपको रिलेशन के बारे में आपने देखा कि सोलमेट कार्ड्स थे, ओके, लवर्स कार्ड थे, तो वो चीज़ें आपके लिए हैं, बट यही है कि आपको स्पेस क्रिएट करना है, ओके। या स्पेस आपको ज़रूर क्रिएट करना है, ओके। यू आर बॉर्न बाय, या यू आर अ बॉर्न लीडर, ओके, आप बॉर्न लीडर हो। यहाँ पे अगेन मिररिंग एनर्जीज तो है, ओके। थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपने ऑरा को लॉक किया कीजिए, ओके। सी इट्स अ कन्फर्मेशन, इट्स अ किंग एंड क्वीन का ताज, ओके। इट्स अ कन्फर्मेशन आपके लिए कुछ इन नेक्स्ट 40 डेज ज़रूर होने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ स्पेशली। और यहाँ पे अगर करियर की बोलूँ तो भाई अपने रिस्क लीजिए, ओके। करियर फैक्टर के लिए रिस्क लीजिए और बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ में मिलने वाली है, ओके। मे बी श्री गणेशा आपके लिए बहुत मदद करेंगे आपको, ओके। इट्स अ चैनल मैसेज कि भगवान श्री गणेश बहुत मदद करेंगे। तो अपने अंदर एक पैशनेट लेकर आइए, ओके, एक पैशन लेकर आइए, चीज़ों को लेकर के काम करने के एक उत्साह लेकर के आइए। उसकी कमी है, ओके। कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर रहे हो, ओके, लेकिन उसके साथ साथ एक एक्शन, ओके, एक कॉन्फिडेंस, एक खुशी, वो लेकर के आइए, ओके। चीज़ों को धीरे धीरे कीजिए, बट बिल्कुल सोच समझ कर कीजिए। बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है, बट ऐसा है कि मैं कितना मतलब बोलती जाऊँ ऐसा हो रहा है, ओके। बट हाँ, प्लीज़ कुछ हो सकता है कि भाई आपका किसी से वाकिफ़ हो, बट अपनी ऑरा को लॉक करके रखिए, ओके। ज़्यादा अपने ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, ओके, अपने ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और तो मैं इस रीडिंग को यहीं कंक्लूड करती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको गाइडेंस इन फॉर नेक्स्ट 40 डेज़ मिला होगा, ओके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस प्यारी सी रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ओके। और मुझे बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक टू यू।